भी नहीं दे रहा जो बातें की जाए उसकी वजह दूसरा क्यों बात ना करे, क्योंकि जिस मकसद के तहत हम आए हैं उस मकसद को कामयाब बस यही हम लोग मकसद लेकर आए। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे और दुआ करें। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जा बिंदास बोले ए भैया मेरे कच्चा बोले चाहते हैं ना बोल रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जैसा कि ये भाई चुपचाप रहो। लगभग 1.5 साल बाद यह मीटिंग रखी गई। काफी दिन से मीटिंग का डेट रखा जा रहा था, लेकिन दिन ब दिन करते ही चला गया। तो फाइनली आज का डेट रखा गया था। जब से कमेटी बनी हुई है, जो भाई ग्रुप में है उनको तो बाखूबी पता है क्या क्या कमेटी ने किया है, लेकिन जो भाई ग्रुप से दूर हैं शायद उनको ना पता हो। तो कमेटी में आप लोगों ने 1-1 रुपए करके 100-100, 200-200, 500-500 करके जितना भी पैसा दिया है, जो हम हाफिज जी को देते हैं या फिर मस्जिद में खर्च होता है, मदरसे में खर्च होता है, हाँ काट काट के बाद ग्रुप में डालेगा। उसके अलावा जो बैलेंस अपने पास बचा है तो आप लोगों को हम बता दें पागल पहला नंबर हमारा ये पैसा जो आपका बचा हुआ है, इस कमेटी ने, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं किसका क्या हुआ है, क्योंकि अगर नाम बता देते तो प्राइवेसी का मसला होता है। तो गांव में ऐसी भी तकलीफ आई है कि जिसकी जान माल की तकलीफ हुई है। फोटो गड़बड़ा कमेटी में पहले ही बोल दिया गया था किसी को भी अगर कोई भी तकलीफ होती है, आपका पैसा हमारे कमेटी के पास है, यानी आपकी कमेटी के पास है, आप बिंदास बताइए हमें ये तकलीफ है। आप एक निश्चित टाइम दीजिए, इस निश्चित टाइम के अंदर हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। तो कमेटी ने ऐसा भी काम किया है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम। गांव के ही एक शख्स थे जिनको काफी तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी कि मतलब उनकी जान जाने जैसी न हो। लेकिन कमेटी में एक बार फोन आया, कमेटी के तमाम 9 मेंबरों से समझा गया कि ऐसा ऐसा मसला है। कमेटी के 9 मेंबरों ने एक सुर में बोला, गांव का मसला है, घर का मसला है, गांव में अगर तकलीफ है पैसा हमारा नहीं है, पैसा आवाम का है। अगर आवाम का पैसा आवाम के काम आ जा रहा है, इससे खुशी और क्या होगी। तो जो पैसा था तुरंत उनको दिया गया। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बची। और आप लोगों का पैसा इस तरीके से काम आया। आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरा पैसा सिर्फ मदरसे में जा रहा है, मस्जिद के काम में जा रहा है। नहीं, किसी की जिंदगी भी बचाई जा रही है आपके पैसे की। आपका पैसा सिर्फ 100 रुपए नहीं है, यकीन मानो आपने 100 रुपए से एक आदमी की जिंदगी बचाई है। अगर आप अकेले अगर चाहो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हाथ निकाल कर कोई भी बंदा हो, अगर किसी की जान बचा ले, जो कहूँ मैं गुलामी करूँ। लेकिन आप लोगों ने मुट्ठी मुट्ठी दिया, एक धारा हो गया, जिससे कमेटी को ताकत बनी, उसकी जान बचाई। अच्छा, हाशमीगढ़ का ही नहीं, हाशमीगढ़ के अलावा भी जैसे ही कमेटी बनी तो भूलना कि कोई बिंद थे, उनको तकलीफ हुई नहीं लाल। तो जैसे ही फौरन आवाज आई कमेटी आपकी इतनी नरम दिल है कि लोगों का आवाज दिया गया, सबने 100, 200, 500, 1000 जैसे जैसे भी करके था उनको भी मदद की गई। तो मतलब आपका जो कमेटी का काम है, आपका जो इस्लामिक तरीका है, सामाजिक तरीका है, समाज में बैठ है, उस सबको बैलेंस करते हुए आगे लेके चल रही है। लेकिन अफसोस 100 रुपए जो दे रहे हैं वो तो नेकी कमा ले रहे हैं, जो 200 दे रहे हैं नेकी कमा ले रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं,
3 बार नहीं 4 बार नहीं, मतलब फोन पे फोन जाता है, हमारा फोन जाता है, सदर साहब का फोन जाता है, हमारे कमेटी के मेंबर डायरेक्ट भी मिलते हैं, लेकिन उनको फोन करते तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन हम लोग थकते नहीं। बीच में कई बार ये हुआ कि नियम बनाया जाए। नियम हमारे कमेटी के बनने से पहले, आपकी कमेटी बनने से पहले बहुत सारे नियम लगाए भी गए, जास्ती भी गए, जैसे पोखरी खोल लाना, का पानी बंद कर देना, तरह तरह की बातें ऐसे हुई है, लेकिन ये नियम सक्सेस नहीं हुए। मतलब आप लोग तो जान ही रहे, कहाँ सब कुछ हुआ, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। आवाज अगर ऐसा मसला भी करता हो तो कानून भी उनका साथ देता है, मोहब्बत भी आ जाती है, खानदान आ जाता है, परिवार आ जाता है। तो कमेटी के पास जो दिमाग रहता है वो दिमाग लगाती है। तो कमेटी ने अपना एक दिमाग लगाया, उसमें लोगों के कैटेगरी सेट किया जाए, कौन ब्लैक लिस्टेड है, कौन 5 स्टार लेवल का है, कौन पहले चंदा दे देते हैं, उस तरीके से कुछ कैटेगरी भी सेट की गई। कुछ लोग हैं जिनको अगर हवा से भी खबर लग जाए हमारा पैसा बाकी है तो 100 के बजाय 500 दे देते हैं। तो कमेटी ने उनका सम्मान भी किया, हमेशा उनका ग्रुप में चर्चा भी होती है, नॉर्मली भी चर्चा होती रहती है। तो इस तरीके से है। गांव में तो 2 नाम ऐसे हैं ना, 2-3 नाम ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड में। ब्लैक लिस्टेड मतलब आप समझ रहे हैं, उनको कुछ भी कहिए, इतना अच्छा से अच्छा, खराब से खराब वर्ड यूज कर दीजिए, कान से सुनना भी नहीं पसंद करते। इस तरीके की हालात, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर भी कमेटी उनको लास्ट तक लेके चल रही है और कोशिश भी है कि उनको लास्ट तक लेके चले। अब पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो आप जानते होंगे सिर्फ 200 रुपए कोई बोल रहा था घर पीछे लगना चाहिए, 200 रुपए लगना चाहिए। उसी में कुछ भाई ऐसे भी थे हौसले वाले, नहीं यार छोड़ दो इनको, छोड़ दो, तो चाहिए ही नहीं, 500-500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए हम ले लेंगे, इनको चाहिए ही नहीं। लेकिन इसी में कुछ भाई ऐसे होते हैं जो दूर की देखते हैं, जो दूर की देखते हैं कि 500 दे रहे हो, 700 दे रहे हो, 600 दे रहे हो, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चला जा सकता। मतलब किसी के ऊपर अगर वजन दे दो कुछ दिन तक चल सकता है, एक लंबा टाइम तक चलाने के लिए होता है कि भाई इतना ही दिया जाए जितना वो चल सके। तो 200 ना रख के फिर 100 रुपए रखा गया, उसी में लोगों को मोटिवेट भी किया गया, उनके अंदर जोश भी भरा गया। तो कुछ भाई 500 रुपए आए, 786 आए, इस तरीके से आए। लेकिन जो 500 और 786 वाले रहते थे, कुछ भाई तो ऐसे थे एक कदम भी नहीं चले, एक कदम भी नहीं चले कि यहाँ मीटिंग खत्म हुई, वहां गए, दम तोड़ दिए, फोन कर दिए, भाई हमें परेशानी है, ऐसा है वैसा है, हम नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे बोलते तो कुछ समझ में आता, उनको फोन पे क्या बोला जाए। तो इस बार ये हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है हजरत को पेमेंट देने के लिए, बहुत परेशानियां हो रही है। अपने गांव में लगभग 80 चूल है, हमारे पास लिस्ट है, आप लोगों को सुना दे रहा हूँ। सिर्फ 40 लोगों का पेमेंट आया हुआ है, 40 से 42 लोग। 40 से 42 लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो 20 या 22 लोग ऐसे हैं जिनका एडवांस में पेमेंट रहता है। आपको अगर मैं कह दूं तो हर महीने 20 लोग या 18 लोग ऐसे पेमेंट दे रहे हैं बस। 80 घर में 20 से 18 लोग दे रहे हैं, तो कितनी अफसोस की बात है। आप बताओ हजरत का पेमेंट किस तरीके से दिया जाएगा। हम और आप यहाँ पे काम करते हैं, हमारे आपके पास भी बीवी बच्चे हैं, घर से फोन आता है, उनको पैसा देना लाजमी है। हाफिज जी भी अपना घर बार छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पे, उनके पास भी बीवी बच्चे हैं। आप लोगों को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ये हाफिज जी जो हैं, अगर उनको ये पहले वाले हाफिज जी की तरह ये बोल दिया गया होता कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, उनके घर घर से पैसा ले लेना, आप लोगों को क्या लगता है हाफिज जी 2 महीने ज्यादा टिक पाए होते हैं? 2 महीने 3 महीने बहुत ज्यादा
हम लोग ऐसे एक दिन में 2-2 3-3 बार फोन करते हैं। हाफिज जी कितना करते हैं? हाफिज जी अगर उनके बच्चे बोलते तो हाफिज जी के ऊपर ही चढ़ाई कर देना। तो ये हाल है। तो कम से कम 500-700 देने वाले में से हमारे ख्याल से 10-12 लोग हैं, 8 से 10 लोग हैं। अगर हाफिज जी को रोकना है, प्रॉपर तरीके से हाशमीगढ़ को आगे बढ़ाना है, दीनी तालीम इस्लामी काम को अगर हाशमीगढ़ को आगे बढ़ाना है, हमें और आपको कुछ और लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग 500 रुपए दीजिए। हमारे ख्याल से हमारे गांव में पान खाने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। दिन भर में कम से कम तो 50 रुपए गुटखा तो खा ही जाते होंगे, गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ₹50 का गुटखा खा जाते हो, महीने का 1500 रुपए हो जा रहा है गुटखे का। ऐसे आपका निजी रूप से भी लाभ होता है, तकलीफ होती है। 1500 रुपए का गुटखा खा जा रहे हो, आपका सेहत के लिए भी नुकसान होता है, ना आपका दीन ही संभल रहा है ना दुनिया संभल रही है। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, आप ज्यादा मत दीजिए, सिर्फ गुटखे का पैसा दे दीजिए एक दिन का। तो गुटखे का पैसा आप लोग 1500 रुपए देते हो, ज्यादा मत दीजिए, 200-200 रुपए महीने का दे दीजिए आप लोग। अगर 200-200 रुपए आप कम से कम 200 रुपया देना है ज्यादा पान खाना तो उससे ज्यादा दिया जाए। 1500 से 2000 की 500 और ये बीच में बात चल रही थी कमेटी में, बीच में ये भी बात चल रही थी, ग्रुप के मेंबर कर रहे थे कि 9 लोग हैं, 9 लोगों से काम नहीं चल रहा है, कुछ और लोगों को जोड़ा जाए। कुछ भाई तो इसमें ऐसे हैं कि उनको अगर महीने का पगार भी दे दिया जाए तो भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। चाचा आप मत हंसिए। नहीं, वो उन्हीं को कह ही रहा, उनको मैंने ऑफर दिया था कि आप आ जाइए। ये कह रहे हैं कमेटी में कुछ और लोग अगर जुड़ जाएंगे, काफी लोगों की वांट थी, काफी लोगों की चाहत है कमेटी में कुछ और लोग जुड़ जाएं। जब वो जुड़ जाएंगे तो क्योंकि 80 घर ही नहीं है, 80 गुणे 800 लोगों का लगभग अपना गांव है, 800 लोगों का गांव है। तो अकेले सदर साहब या फिर हमारे सेक्रेटरी साहब, नायब सेक्रेटरी साहब, आलिम दीन, सलाहकार साहब संभाल नहीं पा रहे हैं। ये सब संभाल रहे हैं। मेन कमेटी ने इतने दिनों में 1.5 साल में क्या उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में आप बताएं, और कहाँ क्या कमियां रहेगी वो बताने के लिए हम आप सिर्फ उपलब्धियां बताएं मेन मौके पे और मुद्दे की बात करें। अब हम आपको बता देते हैं कितने लोगों का पेमेंट बाकी है, हाँ क्या क्या बाकी है, और अलग ऐलान बताओ। ये जो जनवरी महीने में जिनका पेमेंट नहीं आया हुआ है, भैया आवत है भाई भैया